नमस्ते जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों उन सभी तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं। और ये एक ऐसी नौकरी है जो आप घर में रहकर यहाँ पे एक अच्छी सैलरी के साथ जो है काम कर पाएंगे। बहुत बड़ी बम्पर जो है भर्ती यहाँ पे निकल के आई है। पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के पद पर जो है यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। डाकिया के पोस्ट पर जो है भर्ती निकली हुई है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10वीं पास हैं, उत्तीर्ण हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना पास किए हो, जस्ट आप अगर 10वीं पास किए हैं तो बिल्कुल आप इस जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ख़ास बात इस भर्ती की यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, ना ही कोई इंटरव्यू ली जाएगी। बिल्कुल जो है आपके 10 के मार्क्स के आधार पर जो है ये आपकी यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। मैं इस वीडियो में सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपके 10वीं में अगर आप इतना मार्क्स हैं, कितने मार्क्स पर जो है आपकी ये नौकरी लग जाएगी। क्योंकि सीधी जो है मार्क्स के बेसिस पर जो यहाँ पे मेरिट बनता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। पूरे प्रोसेस में बताने वाला हूँ, आवेदन कैसे करना है और जो है इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस एक्स्ट्रा में, वो सारी बातें जो है यहाँ पे आपको इस वीडियो में जानने और समझने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस मौके को चूकना नहीं है, पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाता रहूं। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। देख सकते हैं ये ऑफिशियल जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो मेन चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहला ये है कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी आपका फॉर्म फिलअप जो आपका स्टार्ट तो हो चुका है। देखिए 10/2/2025 से 3/3/2025 तक जो है इसका आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। यानी 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, 3 जो है मार्च तक जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वहीं एडिट और करेक्शन विंडो जो है आपका ओपन किया जाएगा 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच। अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आपकी अगर कोई त्रुटि हो जाएगी, गलती हो गई है, तो आप जो है इसका सुधार जो है इसके लिए का जो है ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए विंडो जो है करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा 6 मार्च से 8 मार्च के बीच। तो ये रही आपका सबसे पहला काम कि आप आवेदन जो है यहाँ पे अब कर दें। अब देखिए उसके बाद अगर डिटेल बात करें तो इसमें आप देखेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर, इस ये आपका यहाँ पे पोस्ट है एक तरह का, जिसको आप बीपीएम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। उसके साथ साथ उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा पोस्ट आपका आ जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको ABPM कहा जाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा जो है आपका पोस्ट आ जाता है डाक सेवक का। उसके साथ साथ देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए अब आपका जो है किस तरह से आपको इसमें सैलरी मिलती है पोस्ट वाइज। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी सैलरी किस तरह से बनेगी, पहले आप सैलरी पे देखिए सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देती है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका यहाँ पे पोस्ट आ जाता है BPM। तो BPM में जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी 12,000 से लेकर 29,380 रुपया पर मंथ जो है यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। वहीं ABPM और डाक सेवक पोस्ट पर जो है 10,000 से लेकर 24,470 रुपये प्रति माह की सैलरी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ इसमें देखिए एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है, सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर सब पैरा 1A बिलो। यानी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान रखा गया है। जो एज जो क्राइटेरिया रिलैक्सेशन का SC ST का जैसे 5 ईयर्स का रहता है और OBC का जैसे 3 ईयर्स का रहता है, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रखा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC के लिए 3 ईयर्स का, उसी तरह PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन है।
उसी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस ओबीसी है तो उसको 13 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरह डिसेबिलिटी अगर कैंडिडेट है और SC ST से है तो उसे 15 ईयर्स तक का जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो एज में तो किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी है। अब देखिए क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद द पासिंग मार्क्स इन द मैथमेटिक्स इंग्लिश कंडक्टेड बाय एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जस्ट जो है आपका 10th जो है पास आपका होना चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से पास क्यों ना किए हो, आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल होंगे। यानी मात्र जो है 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो ये आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहा। अदर क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे और मांगी गई है, जो कि है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि सबके पास लगभग होती ही है। इसमें कोई सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं करता है, बस जो है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आपका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी साइकिलिंग चलाना आना चाहिए आपको। तो बिल्कुल गांव घर के बच्चे होते हैं, सबको साइकिलिंग चलानी आती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। यानी लाइवलीहुड जो है, यानी एक होता ना बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, तो वो जो है यहाँ पे देखा गया है। तो बिल्कुल इस तरह की इसमें कोई बड़ी जो है क्वालिफिकेशन नहीं है, बस 10वीं पास कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली एट, देख सकते हैं ये वेबसाइट है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर जो है आप क्या कर पाएंगे, आवेदन को कर पाएंगे। एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर्म अदर मोड सेल नॉट बी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए अदर मोड में आपका यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब कर ही नहीं पाएंगे। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप समझ ले, आपका चयन कैसे होगा। तो जो है आपका चयन जो होगा, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। यानी आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब मार्क्स के आधार पर जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें जिसके मार्क्स जो हैं आएंगे अच्छे, जिसके मार्क्स रहेंगे। देखिए मार्क्स का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे बोला गया है, पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा और इसके बेसिस पर जो है आपका सारी चीज़ें होगी। देखिए यहाँ बोला है फॉर एप्लीकेंट हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी arrived for each subject by applying the multiplying factor of 9.5 in the following manners। यानी सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स जो है